हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस आदिल रशीद। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर और शाहजहां के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर टाइम फिर मिला तो फिर हम औरंगजेब के बारे में ही आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। तो फिलहाल आप जहांगीर को अंडरलाइन कर लीजिए और जहांगीर के सामने आप लिख के रख लीजिए। जहांगीर ने रूल किया फ्रॉम 1605 AD टू 1627 AD तक जहांगीर ने रूल किया, ठीक है। जहांगीर कौन थे? जहांगीर अकबर का इल्डेस्ट सन था, ठीक है। ये अकबर का इल्डेस्ट सन था, ठीक है। अकबर का इल्डेस्ट सन था ये कौन? जहांगीर। और इसको सलीम नाम था। क्या इसका नाम था? सलीम। लेकिन इसने टाइटल एक एज्यूम किया, दैट इज नूरुद्दीन। इसने कौन सा टाइटल एज्यूम किया? नूरुद्दीन मोहम्मद। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसने टाइटल एज्यूम किया जब ये थ्रोन पे बैठा, ठीक है। तो इल्डेस्ट सन था ये किसका? अकबर का। तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ? शाबाश। ने जन्म कहाँ पे लिया था? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी नियर आगरा, ठीक है। फतेहपुर सिकरी नियर आगरा, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसकी जो एजुकेशन है ना, इसको एजुकेशन किसने दी थी? इसको एजुकेशन किसने दी थी, यानी कि इसका टीचर कौन रहा, इसका ट्यूटर कौन रहा? शाबाश। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रहीम 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 एक सेकंड, रहीम खान खाना, ठीक है। उसका नाम था रहीम खान खाना। इसके ट्यूटर का नाम था, किसके ट्यूटर का नाम? जहांगीर के ट्यूटर का नाम, ठीक है। और फिर 1500, हाँ जी, क्या मैं आपको बता रहा था, 1585 AD में जो जहांगीर साहिब थे, किंग जहांगीर ने क्या किया? इसने शादी की किसके साथ? इसने मनबाई के साथ इसने शादी की, ठीक है। मनबाई कौन थी? ये डॉटर थी किसके? इसके मैटरनल अंकल की, ठीक है। इसके मैटरनल अंकल जिसका नाम था राजा भगवान दास, ठीक है। राजा भगवान दास जो जहांगीर का मैटरनल अंकल था, उसके साथ ही उसके बेटी के साथ ही इसने शादी की जिसका नाम था मनबाई, ठीक है। और फिर 1587 में इसने शादी की किसके साथ? जहांगीर ने शादी फिर की 1587 में जोधा बी के साथ। किसके साथ? जोधा बी के साथ इसने शादी की, जिस जोधा बी को जगत गोसेन भी कहा जाता था। जगत गोसेन भी उसी का नाम था, ठीक है, उसी लड़की का, ठीक है। तो ये कौन थी? ये उदय सिंह की बेटी थी। ये वाली जो है ना, ये उदय सिंह की बेटी थी। कौन? 1587 में जो मैरिज हुआ जहांगीर का जोध बी के साथ, जिसको जगत गोसेन भी कहा जाता था, ये वाली जो है ये उदय सिंह की बेटी थी, ठीक है। और जो प्रिंस खुरम है ना, सॉरी प्रिंस खुसरू जो है, शाहजहां, यानी कि शाहजहां जो है ना, शाहजहां का जन्म जो है ना वो इसी से हुआ था। किससे? शाबाश। जो इसने जोधबी के साथ शादी की थी ना, यानी कि जोधबी जो है ना, जोधबी ही शाहजहां की मदर थी, ठीक है। और याद रखना, जो जहांगीर है ना, ये मोस्टली लाहौर में रहता था, ठीक है। मोस्टली ही यूज्ड टू लिव इन लाहौर, मोस्टली लिव्ड इन लाहौर। याद रखना, जो जहांगीर है मोस्टली ये कहाँ पे रहता था? लाहौर में। और वहाँ पे इसने कुछ गार्डन्स बनाए हैं, ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाए हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स भी बनाए हैं, ठीक है। और इल्डेस्ट सन जो किसका था? जहांगीर का। उसका नाम था खुसरो। क्या उसका नाम था? खुसरो उसका नाम था, याद रखना। इल्डेस्ट सन जो जहांगीर का था, उसका नाम था खुसरो। खुसरो जो है ना, खुसरो ने, जो इसका इल्डेस्ट सन था खुसरो जहांगीर का, उसने रिवोल्ट किया किसके अगेंस्ट? अपने बाप के ही अगेंस्ट हिम, ठीक है। यानी कि अपने बाप जहांगीर के अगेंस्ट ही खुसरो ने रिवोल्ट किया। और जिस वक्त ये रिवोल्ट उसने स्टार्ट किया, उसको जो फिफ्थ सिख गुरु जो था, जिसका नाम गुरु अर्जुन देव था, जिसका नाम गुरु अर्जुन देव था। ये जो गुरु अर्जुन देव था, फिफ्थ सिख गुरु जो था, जब खुसरो ने रिवोल्ट किया जहांगीर के अगेंस्ट, तो गुरु अर्जुन देव फिफ्थ सिख गुरु ने उसको हेल्प किया था। किसको? खुसरो को, इन रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम। लेकिन उसके बाद गुरु अर्जुन देव को जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया, इसको मारा गया। किसने मारा? शाबाश। जहांगीर के दौरान ही, यानी कि जहांगीर के आर्डर्स पे ही उसको मार दिया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह पता कौन था? ये था महाराणा प्रताप, जो हमने पढ़ा था ना, मेवाड़ का जो था, ठीक है, उसका ये बेटा था राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह ने क्या किया? इसने ट्रीटी ऑफ चैटर जो है जहांगीर के सामने पेश की। ट्रीटी ऑफ चैटर इसने जहांगीर के सामने पेश की। कब? 1615 AD में। और उसके बाद जब इसने ट्रीटी वहां पे साइन की, तो उसके बाद जहांगीर ने इसको मानसबदार बनाया। क्या बनाया? मानसबदार, यानी कि एक ऑफिसर बनाया अपने
कोर्ट का, मानसबदार इन हिज कोर्ट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा गया ना कि ग्रेटेस्ट फेलवर क्या था, ग्रेटेस्ट फेलवर पता है, ग्रेटेस्ट फेलवर क्या था जहांगीर का? ठीक है, ग्रेटेस्ट फेलवर वो ये था कि जो इसको कंधार, जो ना कंधार की टेरिटरी, कंधार, लॉस ऑफ कंधार टेरिटरी, ठीक है, लॉस ऑफ कंधार टेरिटरी जो है ना, लॉस ऑफ कंधार टेरिटरी, ये सबसे बड़ा लॉस था। ठीक है, लॉस ऑफ कंधार टेरिटरी, पर्शिया, ठीक है, पर्शिया वालों ने जो कंधार पे कब्जा किया ना, कब किया था? 1622 एडी में। तो ये सबसे बड़ा लॉस था किसके लिए? जहांगीर के लिए। उसके बाद इसको फिर से 1639 में, ठीक है, 1639 में उसको फिर से रिगेन किया गया था, लेकिन 1649 में फिर फाइनल ये फिर से इनके हाथों से चला गया। ठीक है, मुगल्स के हाथों से चला गया। आप याद रखना, जो कंधार है ना, कंधार का लास्ट जो हुआ, ये कंधार किसने कैप्चर किया था? पर्शिया, यानी उनको सफाविदस कहा जाता था। ठीक है, सफाविदस, वो एक्चुअली पर्शियंस थे। क्या थे? पर्शियंस थे, सफाविदस वाले। 1622 में उन्होंने कंधार जो है किससे छीना? शाबाश, जहांगीर से छीन लिया। ठीक है। अच्छा, जहांगीर की जो वाइफ था ना, उसका नाम था नूर जहां। क्या उसका नाम था? जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था नूर जहां, याद रखना, जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहां। नूर जहां का रियल नेम जो था ना, उसका रियल नेम था मेहरुन निसा। मेहरुन निसा उसका रियल नेम था। ठीक है। और ये जो मेहरुन निसा जो थी, इसके बाप का नाम क्या था? अगर ये पूछा गया, इसके बाप का नाम था इतमाद। इतमाद, इसके बाप का नाम था इतमाद दौला। क्या उसका नाम था? इतमाद दौला, इतमाद, इतमाद उद्दौला, इतमाद उद्दौला। इसी को मिर्ज़ा, मिर्ज़ा गयास बेग भी कहा जाता था। किसके? मेहरुन्निसा के बाप को मिर्ज़ा गयास बेग भी कहा जाता था, इतमाद उद्दौला भी कहा जाता था। और मेहरुन्निसा जो था, ठीक है, यानी कि जो नूर जहां थी, इसके भाई का नाम था आसिफ खान। क्या इसके भाई का नाम था? आसिफ खान। ठीक है। और अगर और क्या पूछा जा सकता है आपको मेहरुन्निसा के बारे में? हाँ, जो नूर जहां है ना, ये विडो थी। ये किसकी विडो थी? शी वॉज विडो ऑफ अली कोली खान। अली कुली खान, अली कुली खान की ये विडो थी। ठीक है, ये विडो थी, किसकी विडो थी? अली कुली खान की। उसके बाद इसके साथ शादी किसने की? जहांगीर की। अली कुली खान जो ना, ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेर अफगानी। आप ये भी कह सकते हो शी वॉज विडो ऑफ शेर अफगानी और शी वॉज विडो ऑफ अली कोली खान। ठीक है, तो 1611 में जहांगीर ने इसके साथ शादी की थी। अच्छा, जो ये मेहरुन्निसा है ना, जो मेहरुन्निसा थी, नूर जहां जो थी, नूर जहां ने पता ही क्या किया? इसने अपने, शी मैरिड आसिफ जो ना, आसिफ, आसिफ खान जो था, आसिफ, यानी कि अपने भाई की बेटी, जिसका नाम क्या था? मुमताज़ महल। क्या उसका नाम था? मुमताज़ महल। इसने आसिफ खान की बेटी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेहरुन्निसा जो थी, जो मेहरुन्निसा थी, जो नूर जहां थी, उसने मुमताज़ महल, ठीक है, उसने मुमताज़ महल जो आसिफ खान की बेटी थी, उसने अपने भाई की बेटी को, मुमताज़ महल को, शादी की किसके साथ? खुर्रम के साथ। खुर्रम कौन था? शाहजहां। लेकिन शाहजहां के साथ इसको शादी करवाई। तो इससे क्या हो गया? इससे जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, है ना। नूर जहां, उसके बाप, उसके भाई, और खुर्रम जो था, मैंने कि जो शाहजहां था, इनका जो बॉन्ड था, जो ये अलायंस था, मैट्रिमोनियल अलायंस जो इसने पॉलिसी अपनाई, तो इससे इनका बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। देखिए, जो नूर जहां है ना, नूर जहां जो थी, ठीक है, नूर जहां, मेहरुन्निसा जो है ना, ये जो मेहरुन्निसा थी, उसको नूर जहां का टाइटल किसने दिया था? नूर जहां का टाइटल इसको खुद ही जहांगीर अपने हस्बैंड ने दिया था। ठीक है, और इसको और एक टाइटल भी इसने दिया था, दैट इज पादशाह। पादशाह, पादशाह बेगम का टाइटल भी इसको मिला था। किसको? मेहरुन्निसा को। पादशाह बेगम या बादशाह बेगम, पादशाह या बादशाह, ये की बात है। ठीक है, बादशाह बेगम या पादशाह बेगम, ये की बात है। ये टाइटल किसको दिया गया था? ये भी नूरजहां को ही दिया गया था, याद रखना मेरे दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए, और जितने भी, हाँ, कुछ कॉइनस भी इशू किए गए, कॉइनस भी इशू किए गए, किसके नाम पे? नूरजहां के नाम पे। ठीक है, और जो भी कोई फार्मन होता था, जो भी कोई ऑर्डर होता था, जो भी कोई लॉ होता था, उसके ऊपर जो है ना, किसका नाम होता था? बादशाह बेगम का, यानी कि उसके ऊपर नूर जहां का, यानी कि जितने भी, मतलब अब शादी के बाद जितने भी इसने, मतलब फार्मेंस, रॉयल फार्मेंस इशू किए, तो उनके ऊपर नूर जहां का नाम होता था। ठीक है, नूरजहां जो है ना, इसने अपने बाप, जो इसका इत्मादुद्दौला बाप था, या अपने भाई भाई जो इसका था आसिफ खान, उनके लिए इसने हाई पोजीशंस होल्ड करवाए। ठीक है, यानी कि हाई पोजीशंस उनको दिलवाए, हाई ऑफिशियल, मतलब हाई जो ऑफिसर पोस्ट होती है ना, वहाँ पे उनको रखा। ठीक है, और याद रखना, जो जहांगीर था ना, इसने
प्रोहिबिट किया, सेल ऑफ टोबैको, सेल ऑफ टोबैको इसने प्रोहिबिट किया। और ये भी याद रखना है कि स्मोकिंग जो है ना, स्मोकिंग इसने प्रोहिबिट की। किसने? अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जब पुर्तगीज़ वाले आए थे उन्होंने साथ में कुछ लाया था ये टोबैको, तो टोबैको भी इसके पीरियड से ये ग्रोइंग जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा करो ये पे नोट आप, अब वहाँ पे उस तक मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। देख फिर ये भूल में जाऊँगा। टोबैको अगर आपसे पूछा जाए ना कि टोबैको ग्रोइंग, वो तो मैंने आपको बताया टोबैको को मतलब बैन किसने किया? इसी ने। बैन इसने इस पे इम्पोज बैन किसने की? जहांगीर ने, ठीक है। टोबैको जो है ना, टोबैको इसी के रीन के दौरान यहाँ पे ग्रोइंग जो है ना, ग्रोइंग ऑफ टोबैको इसी के रीन के दौरान स्टार्ट हुआ। किसके रीन के दौरान? जहांगीर के रीन के दौरान। तो टोबैको कहाँ से आया था? टोबैको एक्चुअली पुर्तगीज़ वाले जो यहाँ जब यहाँ पे आए थे, ठीक है, पुर्तगीज़ वालों ने ये साथ में लाया था। और उसके बाद जहांगीर ने यूज़ ऑफ स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ स्मोकिंग, यूज़ ऑफ टोबैको 1617 AD में इसको बैन कर दिया था, ठीक है। जहांगीर का जो एक मिलिट्री जनरल था जिसका नाम था महाबत खान, महाबत खान किसका मिलिट्री जनरल था? जहांगीर का। महाबत खान ने रिवोल्ट किया किसके खिलाफ? शाबाश, जहांगीर के खिलाफ। और जहांगीर को एबडक्ट भी किया था। क्या किया था? एबडक्ट भी किया था। लेकिन नूरजहां ने इसको बचा लिया, ठीक है। नूरजहां ने उस वक्त जहांगीर को बचा लिया। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ही वॉज जस्ट लविंग, जस्टिस लविंग। ये एक जस्टिस लविंग किंग था। कौन? जहांगीर जो है ये एक जस्टिस लविंग किंग था। इसने क्या किया था? अपने कोर्ट के बाहर इसने एक बहुत बड़ी एक कहा जाता है ये 30 यार्ड्स, ठीक है, ये 30 यार्ड्स की चेन थी और इसके नीचे यहाँ पे बेल लगी हुई थी, ठीक है। ये मान लीजिए कोर्ट था, ये ऐसे 30 यार्ड्स का एक चेन था। क्या था? ये 30 यार्ड्स का एक चेन था और बाहर इसके यहाँ पे बेल थी। और जहांगीर ने कहा था कि जिसको भी जस्टिस चाहिए वो बाहर, कोर्ट के बाहर जो 30 यार्ड्स दूर थी ये बेल, इसको यहाँ पे रिंग करेगा तो मैं यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। उस यहाँ से नहीं निकलेगा, मतलब उसको यहाँ कोर्ट में बुलाएगा, जिसको भी जस्टिस चाहिए वो यहाँ पे बेल को रिंग करेगा, ठीक है। तो 30 यार्ड्स का ये था, 30 यार्ड्स का ये चेन था, याद रखना, ठीक है। किसने रखी थी अपने कोर्ट के बाहर? किसने जस्टिस बेल रखी थी? शाबाश, ये जस्टिस बेल किसने रखी थी? जस्टिस बेल, जस्टिस बेल। इस दिस जस्टिस बेल वाज आल्सो कॉल्ड जंजीर, जंजीर अदल, जंजीर अदल, जंजीर अदल भी इस बेल को कहा जाता था। जंजीर अदल या जंजीर अदल, ठीक है। जंजीर या जंजीर एक ही बात है। जंजीर अदल इसको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बेल ऑफ जस्टिस, ठीक है। आगरा में इसने रखी थी, ठीक है। आगरा में जो इसका रॉयल पैलेस था, अपने कोर्ट कहिए, अपना पैलेस कहिए, अपने पैलेस के बाहर इसने ये रखी थी। अच्छा, जो जहांगीर है ना, जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम इसने रखा तुजुक-ए, तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी इसने किस लैंग्वेज में खुद लिखी? पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। इसने दू अप्सा, याद रखना, दू अप्सा सिस्टम और सी अप्सा सिस्टम, दू अप्सा और सी अप्सा इसने स्टार्ट किया। किसने? जहांगीर ने। ये दू अप्सा और सी अप्सा जो है ये क्या सिस्टम था? देख लीजिए, दू अप्सा और सी अप्सा जो है ना, ये एक सिस्टम था जिससे क्या होता था? शाबाश, याद रखना, जिससे क्या किया जाता था? थ्रू विच नोबल का जो सवार होता था, नोबल सवार, नोबल का जो सवार रैंक होता था ना, नोबल का जो सवार रैंक होता था, ठीक है, नोबल सवार रैंक कुड बी इंक्रीज्ड। जो दो सिस्टम्स मैंने आपको बताया, दू अप्सा एंड सी अप्सा, इससे क्या होता था? नोबल की जो सवार रैंक जो ना, दैट कुड बी इंक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग हिज जात, ठीक है। जात को इफेक्ट करने के बगैर ही इसको क्या किया जा सकता था? इसकी रैंक जो है, सवार रैंक, वो इंक्रीज हो सकती थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अहमदनगर में एक्सपीडिशन ऑफ अहमदनगर जब इसने किया, किसने? एक्सपीडिशन ऑफ अहमदनगर जब इसने स्टार्ट किया जहांगीर ने, तो वहां पे इसको मलिक अंबर के साथ, मलिक अंबर के साथ उसको वहां पे लड़ना पड़ा। ये एक बहुत ही, इसको कहा जाता था फार्मिडेबल अपोनेंट था ये, इसका क्या था? फार्मिडेबल अपोनेंट था ये जहांगीर का। अच्छा, अब देख लीजिए, एम्बेसडर जो था इंग्लिश किंग यानी कि इंग्लैंड की किंग, इंग्लिश किंग जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट, उसका एम्बेसडर याद आएगा अभी आपको जब मैं बताऊंगा ना, तो पढ़ मोती है कैसी पत में प्रॉब्लम है, ठीक है। एम्बेसडर जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर था जिसका नाम था कैप्टन हाउकिंस, कैप्टन हाउकिंस। कैप्टन हाउकिंस जो है, ठीक है, ये भी किसके कोर्ट में आया था? ठीक है, ये जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आया था 1608 टू 1611, ठीक है, ये इसके कोर्ट में आया था।
और जहांगीर ने इसको मानसबदार बनाया। मानसबदार ऑफ 400 जत। 400 जत्स का मानसबदार किसको बनाया गया था? कैप्टन हॉकिंस को। किसके टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकिंस आया था? जहांगीर के टाइम पीरियड में, ठीक है। 400 जत्स का मानसबदार बनाया और कैप्टन हॉकिंस ने इसको इंग्लिश खान कहा, ठीक है। इंग्लिश खान किसको नाम दिया गया था? कैप्टन हॉकिंस को। किसने दिया? जहांगीर ने। और एक भी आया था इंग्लिश जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने भी इसके कोर्ट में विजिट किया 1615 टू 1619। इसने वो यहाँ इसके कोर्ट में रहा, ठीक है। तो सर थॉमस रो की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो इंडिया आए 1615 टू 1619 वो यहाँ पे रहे, ठीक है। किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में आया था। कैप्टन हॉकिंस भी इसी के कोर्ट में आया था। सर थॉमस रो भी जहांगीर के कोर्ट में ही आया था, ठीक है। अच्छा, और एक आया था फ्रांसिस्को पेलसेरिट। ये एक डच था, ठीक है। ये डच का था, तो ये भी आया था। इसने भी विजिट किया जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ थॉमस रो की ही एफर्ट्स की वजह से, ठीक है। थॉमस रो जो है ये पहली बार याद रखना, फर्स्ट मेट टू जहांगीर। ये पहली बार ये जहांगीर को कहाँ पे मिला? अजमेर में। कहाँ पे? याद रखना, अजमेर में मिला था, ठीक है। तो इसके एफर्ट्स की वजह से ही, सर थॉमस रो की एफर्ट्स की वजह से ही कुछ इंग्लिश फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी। कहाँ पे? सूरत में और बाकी प्लेसेस पे, एंड सम अदर प्लेसेस, ठीक है। अच्छा, याद रखना, पीट्रा वैली ये एक इटालियन ट्रेवलर था। क्या था? इटालियन ट्रेवलर था, याद रखना, इटालियन ट्रेवलर था ये जो पीट्रा वैली है ना, पीट्रा वैली को कुछ बुक्स में लिखा गया है पीटजा वैली। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, पीटजा ब्रैकेट में लिखना पीटरा। ये जो पीट्रा वैली था ये एक फेमस इटालियन ट्रेवलर था। ये भी जहांगीर के रेन के दौरान ही आया था। दिस वॉज ऑल अबाउट जहांगीर। नाउ लेट्स अंडरलाइन शाहजहां ने रूल किया 1628 से लेकर 1658 तक। चलिए, तो हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक रूल किया, ठीक है। कलर चेंज करके रखते हैं, फिर मज़ा आता है, ठीक। तो 1628 टू 1658 जो है वो रूल किया। किसने? शाहजहां ने रूल किया, ठीक है। अच्छा, देखिए, जो शाहजहां है ना, ये एक एबल जनरल था, यानी कि एक बहुत ही बहादुर जनरल था और सेक्युलर था, ठीक है। और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी ये अच्छी तरीके से चला सकता था, ठीक है। और याद रखना, शाहजहां जो है ना, इसने अपना कैपिटल, ठीक है, सॉरी मुगल्स, वही ना, अपना कैपिटल भी मुगल्स का कैपिटल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ही ट्रांसफर्ड मुगल कैपिटल, इसने मुगल कैपिटल ट्रांसफर किया आगरा टू दिल्ली, ठीक है। पहले आगरा में कैपिटल था, तो आगरा से जो कैपिटल है मुगल कैपिटल दिल्ली किसने लाया? वो लाया शाहजहां ने, ठीक है। और ये जो शाहजहां है ना, ये दिल्ली को शाहजहां आबाद कहता था। क्या कहता था? ये दिल्ली को शाहजहां आबाद कहता था। एक सेकंड में लिखूंगा यहाँ पे, शाहजहां आबाद कौन दिल्ली को कहता था? ये था शाहजहां जो दिल्ली को शाहजहां आबाद कहता था। कब? 1648 में इसने मुगल कैपिटल शिफ्ट किया फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। शाहजहां जो है इसकी माँ का नाम क्या था? इसकी माँ का नाम था जोधाबाई। क्या उसका नाम था? जोधाबाई, या जिसको हम जगत गोसेन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो इसका जन्म हुआ था लाहौर में। कब हुआ था? 1592 में। तो ये डेट याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है, प्रिंस जो ये है ना, शाहजहां जो है ना, इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम, शाहजहां का रियल नेम क्या था? शाहजहां का रियल नेम था मेरे दोस्तों खुर्रम। क्या इसका रियल नेम था? इसका रियल नेम था खुर्रम, ठीक है। और याद रखना, ही वॉज यंगेस्ट प्रिंस, याद रख लीजिएगा, ही वॉज यंगेस्ट प्रिंस, यानी कि शाहजहां वॉज यंगेस्ट प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ डिकेन, ठीक है। गवर्नर ऑफ डेक्कन या डिकेन पढ़िए की बात है, ठीक है। तो यंगेस्ट प्रिंस था ये, जिसको अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ डिकेन। तो उस टाइम पे इसकी एज जो थी वो 15 ईयर्स का था ये, ठीक है। 15 साल उसकी एज थी उस टाइम पे, ठीक है। और 1612 AD में जो ये शाहजहां साहिब थे, इसने शादी की किसके साथ? अर्जमंद बानो बेगम,
अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां ने शादी की। यही जो अर्जुमंद बानो बेगम है ना, इसी को मुमताज़ महल कहा जाता था। मुमताज़ महल जो है ना, मुमताज़ महल का नाम आपने सुना होगा। मुमताज़ महल जो आसिफ खान की क्या थी, जो आसिफ खान की बेटी थी, है ना। तो ये जो मुमताज़ महल है, मुमताज़ महल का रियल नेम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अच्छा, जो शाहजहां है ना, इसने मतलब जो है ना एक दो रूलर्स के खिलाफ इसने लड़ा, ठीक है। दो रूलर्स मतलब ये जो है ना, ये दो इसकी हिस्ट्री में जो शाहजहां की हिस्ट्री है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हिस्ट्री में। तो दो रिवोल्टर्स का सामना इसको करना पड़ा, ठीक है। ही हैड टू फेस रिवोल्टर्स, टू रिवोल्टर्स, मेन जो रिवोल्टर्स थे। एक जो बुंदेलखंड में उठा था, ठीक है, बुंदेलखंड में। और दूसरा रिवोल्ट जो कहां पे उठा था, जो डेक्कन में उठा था। कहां पे? डेक्कन में, ठीक है। अब देख लीजिए, ध्यान रखना। तो अब नोट करोगे, ही मार्चड, जब रिवोल्ट्स उठे यहां पे डेक्कन में और बुंदेलखंड में, तो उसके बाद ही मार्चड अगेंस्ट खान जहान लोदी। खान जहान लोदी के खिलाफ वो मार्च उसने किया। जो खान जहान लोदी था ना, ये डेक्कन का गवर्नर था। इसका मतलब है यही जो डेक्कन का गवर्नर था, इसी ने रिवोल्ट उठाया था शाहजहां के खिलाफ। तो इसलिए अब क्या होना पड़ा, डेक्कन में शाहजहां को किसके खिलाफ मार्च करना पड़ा? खान जहां लोदी, जो गवर्नर था किसका? डेक्कन का। दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया कि इसको बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड में भी क्या उठा? एक रिवोल्ट उठा, ठीक है। बुंदेलखंड में एक इंडिपेंडेंट रूलर था। क्या था? बुंदेलखंड में एक इंडिपेंडेंट रूलर था। वो जो इंडिपेंडेंट रूलर था ना, उसका नाम था जुझार। क्या उसका नाम था? जुझार सिंह बुंदेला उसका नाम था। जुझार सिंह बुंदेला उसका नाम था, जो कहां पर था? शाबाश, जो बुंदेलखंड का इंडिपेंडेंट रूलर था। तो इसने भी रिवोल्ट उठाया था। तो इसका मतलब है अब शाहजहां को इसके खिलाफ भी लड़ना पड़ा, ठीक है। याद रखा ना। कुछ बुक्स में आप देखोगे जुझार सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा। ओरछा जो है ना, ओरछा भी मतलब इसी के साथ एक टेरिटरी आती थी, ठीक है। आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आप याद रख लीजिएगा। देखिए, शाहजहां ने जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग डिकेन, ये डिकेन को कब्जा करना चाहता था, जो पॉलिसी इसने अपनाई, ठीक है, तो उसमें ये सक्सेसफुल हुआ। पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग डिकेन जो है वो सक्सेसफुल रही। किसके लिए? शाहजहां के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया? शाहजहां ने अहमदनगर को कैप्चर किया, ठीक है। अहमदनगर को इसने कैप्चर किया, एनेक्स किया। और लेकिन इसने बीजापुर के ऊपर भी मतलब कैप्चर किया था। इसने गोलकंडा को भी कैप्चर किया था। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, अहमदनगर को इसने बिल्कुल ही एनेक्स किया। बीजापुर और गोलकंडा जो है ना, वहां के जो रूलर्स थे, जब उनको कब्जा किया गया गोलकंडा और बीजापुर को, तो वहां के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने एक्सेप्ट की स्यूजरेनिटी, ठीक है। स्यूजरनिटी पढ़िए और कुछ बढ़िया एक ही बात है, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट की स्यूजरनिटी, ठीक है। स्यूजरनिटी यहां हम कहेंगे उन्होंने ओवरलॉर्डशिप, ठीक है। ओवरलॉर्डशिप उन्होंने एक्सेप्ट की। किसकी एक्सेप्ट की? शाबाश, शाहजहां की। यानी कि उन्होंने शाहजहां को बोला, चलो ठीक है, टेरिटरी जो है अब आपके हवाले है, लेकिन हमें इस टेरिटरी का आप हेड रख लीजिए, हमें इस टेरिटरी का रूलर बना दीजिए, आप हमें इस टेरिटरी का आप गवर्नर बना दीजिए, ठीक है। बाकी जो है सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो आपके हाथों में ही हम देते हैं, ठीक है। तो ओवरलॉर्डशिप हम कहेंगे सुजरेनिटी जो है वो किसने एक्सेप्ट की थी शाहजहां के टाइम पे? वो की थी गोलकंडा और बीजापुर ने। लेकिन अहमदनगर जो है इसको एनेक्स किया गया था, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहां तक? अच्छा, देख लीजिए, जब इसने बीजापुर को कैप्चर वगैरह किया तो हो गई ये स्टोरी। तो उसके बाद कोहिनूर डायमंड, अगर आपसे पूछा गया ना कि कोहिनूर डायमंड जो है वो शाहजहां को किसने दिया था? कोहिनूर डायमंड जो है वो शाहजहां को कैसे मिला था? किसने दिया था कोहिनूर डायमंड? इसको याद रखना, मीर जुमला जो था ना, मीर जुमला ये एक वजीर था। क्या था? ये एक वजीर था। मीर जुमला जो है ना, ये एक वजीर था। कहां का? ही वॉज वजीर ऑफ गोलकंडा, ठीक है। गोलकंडा का एक वजीर था, उसी ने कोहिनूर डायमंड दिया था किसको? शाहजहां को, ठीक है। और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसके बाद आप याद रखना, पुर्तगीज जो है ना, पुर्तगीज ने शाहजहां के टाइम पे ही कंट्रोल किया था किसके ऊपर? सतगांव जो कहां पे है? गौहाटी कहां पे है? आसाम में। यानी कि सतगांव गौहाटी आसाम में पुर्तगीज ने कंट्रोल किया था। किसके ऊपर? सतगांव के ऊपर, ठीक है। थ्रो ए शाही उसको कहा जाता था, थ्रो ए शाही, यहां हम कहेंगे थ्रो ए रॉयल फार्म उन्होंने वहां पे क्या किया था? कब्जा किया था, कंट्रोल किया था, ठीक है। तो लेकिन
उनको जो अथॉरिटी मिली थी इस लैंड के ऊपर, इस सतगांव के ऊपर, तो वो इसको मिसयूज करने लगे, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने लगे। क्या करने लगे? वो इस अथॉरिटी को मिसयूज करने लगे। तो इतने ही में शाहजहां को जब ये पता चला कि ये मिसयूज करने लग रहे हैं अथॉरिटी को, तो उसके बाद शाहजहां ने ऑर्डर किया किसको? कासिम खान को शाहजहां ने ऑर्डर निकाला 1532 में, और उसको कहा कि आप पुर्तगीज को ड्राइव आउट करो। ठीक है, आप पुर्तगीज को एक्सपेल आउट करो। ठीक है, आप पुर्तगीज को एक्सपेल आउट करो। कहां से? हुगली से। ठीक है, हुगली से इनको निकाला जाए। ठीक है, ये किसने कहा? शाहजहां ने। अच्छा, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। देखिए, आपको याद है मैंने आपको बताया था जहांगीर का जो सबसे बड़ा फेलियर रहा अपने रीन के दौरान, वो 1622 का फेलियर था। वो क्या था? वो जो कंधार जो है, कंधार का लॉस होना। ठीक है, कंधार जो मुगल की टेरिटरी से अलग हो चुका था, कैप्चर उसको किया गया। किसने किया था? सफाविद्स ने। सफाविद्स कौन थे? पर्शियन थे। अगर आपको याद होगा, शायद इसी लेक्चर में पढ़ाया था। हाँ, इसी लेक्चर में मैंने आज पढ़ाया था। तो वो जो मैंने आपको उसके बाद शायद बताया भी था कि इसको 1639 में वापस रेस्टोर किया गया था। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसको जहांगीर ने खुद ही रेस्टोर नहीं किया था। शायद मैंने आपको वहां पे, मुझे लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है पहले तो ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया। अगर बताया होगा, अगर वहां पे गलत मैंने कुछ बताया होगा, तो फिर आप वहां पे करेक्ट करना। देख लीजिए, बात ऐसी है कि 1622 में पहले जहांगीर के रीन के दौरान कंधार जो है ये किनके हाथों में चला गया था? पर्शियन सफाविद्स के हाथों में चला गया था। ठीक है, लेकिन 1639 में फिर कंधार को रेस्टोर किया गया था। क्या किया गया था? रेस्टोर किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि 1639 में किसने रेस्टोर किया, जैसे कि आपको पता है जहांगीर ने तो 1627 तक ही रीन किया। उसके बाद जो है रीन जो है शाहजहां ने कब तक किया? 1658 तक। इसका मतलब है कि रेस्टोर जो हुआ था 1639 में, ये कंधार की टेरिटरी, ये जो मुगल एम्पायर का फिर से पार्ट बना था, ये शाहजहां के टाइम पीरियड में बना था। कब? ये शाहजहां के टाइम पीरियड में ही रेस्टोर हुआ था। ठीक है, याद रखना। लेकिन जैसे ही शाहजहां ने इसको सिक्योर किया, ठीक है, वापस लाया, रेस्टोर किया शाहजहां ने, तो सेम उसी टाइम पे उसने इसको फोर्टिफाई किया। क्या किया? फोर्टिफाई किया, दीवारबंदी की। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1649 में पर्शियंस जो आए, फिर से आए, और इन्होंने इसको फिर से कब्जा किया। किसको? कंधार को। अब इस टाइम पे शाहजहां जो है था वो फेल हुआ। फिर इस कंधार को रिकवर करना, रेस्टोर करने के लिए उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे, शाहजहां वाज सेकंड इंडियन रूलर। याद रखना, शाहजहां वाज सेकंड इंडियन रूलर। ही वाज सेकंड इंडियन रूलर टू इन्वेड सेंट्रल एशिया। ठीक है, ही वाज सेकंड इंडियन रूलर टू इन्वेड सेंट्रल एशिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, देखिए, जब कंधार वापस चला गया ना पर्शियन के हाथों में, उसके बाद तीन एक्सपीडिशनस जो हैं सेंड किए। किसने? 3 एक्सपीडिशंस वायर सेंट टू रिकवर, टू रेस्टोर द कंधार, बट इन ऑल टाइम्स द शाहजहां जो है ही वाज फेल्ड। ठीक है, ही फेल्ड ऑल 3 टाइम्स। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आप याद रखना, फ्रेंच ट्रैवलर्स कुछ थे। फ्रेंच ट्रैवलर्स जो इसके रीन के दौरान आए थे, शाहजहां के रीन के दौरान इसके कोर्ट में आए थे, या यहाँ आए थे भारत। ठीक है, तो याद रखना, फ्रेंच ट्रैवलर 2 थे। एक का नाम था बेर्नियर। क्या था? बेर्नियर। और दूसरे का नाम था टेवेर्नियर। बेर्नियर और टेवेर्नियर जो 2 थे, ये फ्रेंच ट्रैवलर थे। ये शाहजहां के रीन के दौरान आए थे। ठीक है, इटालियन एक ट्रैवलर भी था जिसका नाम था निकोलो मनुकी किसके रीन के दौरान आया था? निकोलो मनुकी किसके दौरान आया था? निकोलो मनुकी ये किसके रीन के दौरान आया था? ये इटालियन ट्रैवलर था, ये भी शाहजहां के रीन के दौरान आया था। ठीक है, अच्छा, पीटर मुंडी जो था, ये इसने क्या किया है? इसने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पीटर मुंडी जो है ना, इसने डिस्क्राइब किया है। इसने क्या डिस्क्राइब किया है? शाबाश, ध्यान रखना यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीटर मुंडी जो है ना, पहले तो ये भी याद रखना, ये भी इसी के टाइम पीरियड में आया था, शाहजहां के टाइम पीरियड में। ठीक है, पीटर मुंडी ने लेकिन डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया है? फेमाइन आया था। फेमाइन एक आया था शाहजहां के रीन के दौरान, तो इसको डिस्क्राइब किसने किया है? पीटर मुंडी ने। ठीक है, और याद रखना, शाहजहां का जो रीन है ना, इट्स कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर किसके रीन को कहा जाता है? शाहजहां के रीन को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ तक हो गया ना? अच्छा, ये भी याद रखना। देखिए, इसने, इससे पहले ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, इसने अपने बेटे औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब इसका बेटा था ना शाहजहां का, इसके 4 बेटे थे, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन था। ठीक है, औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब को इसने बनाया था
डेक्कन का वायसराय। क्या बनाया था? डेक्कन का वायसराय बनाया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाया था। तो उस टाइम पे 1636 में इसने इसको वायसराय बनाया, फिर वहाँ पे रूल किया। इनके जो वायसराय रहा औरंगजेब डेक्कन का वो 1636 से 1644 तक रहा, ठीक है। फिर सेकंड टर्म दूसरी बार भी फिर बनाया इसको वायसराय, कब? 1652 में, और 1658 तक फिर ये वहाँ पे दूसरी बार वायसराय रहा, ठीक है। अच्छा, औरंगजेब जो है ना, जब 1652 में इसको दोबारा वायसराय बनाया गया था डेक्कन का, तो उसने वहाँ पे उस टाइम पे क्या किया था? सेकंड टाइम पे जब इसको बनाया गया था वायसराय, इसने वहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम वहाँ पे सेटअप किया था। इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम इसने वहाँ पे सेटअप करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। अच्छा, देख लीजिए, जो लास्ट 8 साल थे, लास्ट 8 साल जो थे किसके, यानी कि 1650 से लेकर 58 तक ये जो ईयर्स थे किसके? शाहजहां के लाइफ के जो लास्ट 8 साल थे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। पेनफुल क्यों थे? क्योंकि इसको यहाँ पे वार ऑफ सक्सेशन जो है, वार ऑफ सक्सेशन देखने को मिले। क्या देखने को मिले? वार ऑफ सक्सेशन देखने को मिले। वार ऑफ सक्सेशन जो है, यानी कि अब नेक्स्ट थ्रोन पे कौन बैठेगा, इसीलिए क्या हो रहे थे? जंग हो रही थी, वार ऑफ सक्सेशन हो रहा था, ठीक है। तो वार ऑफ सक्सेशन किसके बीच में होता? 4 सन्स, 4 बेटे जो शाहजहां के थे उनके बीच में ही हुआ। बहुत ही मतलब घटिया, ये मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री में कि भाई जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे किसके लिए? थ्रोन के लिए। अरे एक भाई तो हैं, एमएलए हैं या कोई मिनिस्टर हैं, तो दूसरा भाई जो है वो इसको फिर सपोर्ट ही करता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं ये क्या कर रहे थे। देख लीजिए, आप देखोगे यहाँ पे 4 बेटे थे, सभी के सभी वार ऑफ सक्सेशन में अब इन्वॉल्व हो गए। ये 4 कौन थे? एक का नाम था दारा, वही दारा शिक्कू जिसको हम बोलते हैं, दारा सिक्कू। दारा सिक्कू पढ़िए, दारा शिक्कू पढ़िए की बात है, ठीक है। दारा। दूसरा था शुजा। कौन? शुजा। तीसरा एक था औरंगजेब, और लास्ट वन दैट इज मुराद। हो गया। नाउ देख लीजिए, जो दारा है ना, दारा का असली नेम, रियल नेम था शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल इसका नेम था। इसको दारा कौन कहता था? दारा जो है वो इसको शाहजहां कहता था, ठीक है। और जो लैन पूल है ना, लैन पूल दारा शिक्कू को क्या बोलता था? मिनी अकबर। मिनी अकबर किसको कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, मिनी अकबर दारा शिक्कू को कहा जाता था, ठीक है। और दारा जो है ना, दारा शिक्कू इसका फेवरेट था, ये इसका फेवरेट बेटा था। किसका? शाहजहां का, ठीक है। लेकिन अगर एबलेस्ट की बात करेंगे तो इन सब में से जो एबलेस्ट था वो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब इनमें से एबलेस्ट था, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब कंट्रोल इसने थोड़ा सा गेन किया, और इसने अपने बाप यानी कि शाहजहां, याद रख लीजिएगा, इसने अपने बाप शाहजहां को क्या किया? अपने बाप शाहजहां को इसने कैप्टिविटी में रखा, कैद रखा, इम्प्रिजन किया। क्या किया? इम्प्रिजन इसको किया, याद रखना। कब? 1658 में। कहाँ पे इम्प्रिजन उसको किया अपने बाप को? मुसम्मन में एक फोर्ट था जिसका नाम था आगरा फोर्ट। तो याद रख लीजिएगा, मुसम्मन में जो आगरा फोर्ट है वहाँ पे कैप्टिविटी में रखा गया, वहाँ पे इम्प्रिजन किया गया। किसको? औरंगजेब को। ही वॉज इम्प्रिजन, यानी कि शाहजहां वॉज इम्प्रिजनड बाय हिज सन औरंगजेब इन आगरा फोर्ट एट मुसम्मन बुर्ज, याद रखना, ठीक है, इन आगरा फोर्ट। तो अब उसके बाद 1658 से लेकर 1666 तक वहाँ पे कैप्टिविटी में रहा, यानी कि 8 सालों के लिए कैप्टिविटी में रहा। तो उसके बाद क्या किया गया? 1666 में इसकी डेथ होती है, यानी कि 1658 से लेकर 66 तक इसकी जो देखभाल है, ठीक है, इसकी जो देखभाल है वो किसने किया था? वो इसकी बेटी कर रही थी। और यानी कि शाहजहां जब कैप्टिविटी में थे तो वहाँ पे इसका देखभाल कौन कर रहे थे? उसकी डॉटर कर रही थी, जिसका नाम था जहां आरा। तो उसके बाद फिर इसकी डेथ हुई। अब देख लीजिए, अब मैं थोड़ा सा ये फील कर रहा था, मतलब ये गेस कर रहा था कि इसकी बेटी जो है वो उस पर क्या मतलब गुजरती होगी उस वक़्त, जिस वक्त वो अपने बाप को जेल में देखती होगी, और वहाँ से अपने ही बेटे ने उसको कैद में रखा था। अच्छा, याद रखना, इसको फिर बुरी कहाँ पे किया गया? ही वॉज बुरीड एट ताजमहल। इसको भी ताजमहल में ही बुरी किया गया था शाहजहां को, ठीक है, बिसाइड हिज लविंग वाइफ, अपनी लविंग वाइफ के नज़दीक साइड में ही उसको दफनाया गया। अच्छा देखिए, ये जो वार ऑफ सक्सेशन था, वार ऑफ सक्सेशन किसके बीच में था? इल्डेस्ट, जो इसके 4 बेटे थे, है ना, इल्डेस्ट सन जो इसका था ना, इल्डेस्ट सन, वो था दारा शिक्कू।
वो दारा ही था, ठीक है। दारा जो था ना, दारा शिकोह, वो क्या था, वो इल्डेस्ट सन था किसका, शाहजहां का। और ये दारा शिकोह जो है ना, ये गवर्नर था, कहाँ का, गवर्नर था पंजाब का, जिस वक्त शाहजहां रूल कर रहा था, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे शुजा की, शुजा जो है ना, ये गवर्नर था, कहाँ का, शुजा भी गवर्नर था बंगाल का। और औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब, औरंगजेब भी बंगाल का ही क्या था, औरंगजेब भी बंगाल का ही गवर्नर था। और अगर हम मुराद की बात करेंगे, मुराद जो है वो गुजरात का गवर्नर था। सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन फिर पता नहीं इनको क्या हुआ, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, अब जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ, 1 2 3 4 5 वार्स, 5 वार्स हुए, कितने, 5 वार लड़े गए। एक था बैटल ऑफ, याद रखना मेरे दोस्तों, बैटल ऑफ बहादुरगढ़, नोट करो जल्दी, बैटल ऑफ बहादुरगढ़ कब हुआ, फरवरी 1658 में। किसके बीच में हुआ, शुजा और दारा के बीच में। किसने जीता, शुजा ने जीता, हो गया एक बैटल। दूसरा बैटल फिर बैटल ऑफ दरमत, बैटल ऑफ दरमत कब हुआ, अप्रैल 1658 में। यहां पे क्या हुआ, किसके बीच में हुआ था, कंबाइनड फोर्सेस था। किसका कंबाइनड फोर्सेस था, याद रख लीजिएगा, औरंगजेब और मुराद, औरंगजेब और मुराद का कंबाइनड फोर्सेस था। और दूसरी तरफ से दारा का फोर्सेस जो हैं वो अकेला था, ठीक है। यानी कि औरंगजेब मुराद एक साइड से, औरंगजेब मुराद एक साइड से वर्सेस दारा। तो यहाँ पे किसको डिफीट किया गया, दारा जो है इसको डिफीट किया गया, इनकी विक्ट्री हुई बैटल ऑफ दरमत में, ठीक है। इसके बाद हुआ बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़ जो है ये 1658 में हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह इसमें लीड कर रहा था, किसको, मुगल फोर्सेस को, ऑन बिहाफ ऑफ शाहजहां अगेंस्ट औरंगजेब। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये जो बैटल ऑफ समरगढ़ है, ये औरंगजेब और शाहजहां के बीच में था, यानी कि बाप और बेटे के बीच में था, शाहजहां और औरंगजेब के बीच में था। किस बेटे के बीच में, औरंगजेब वाले, ठीक है। तो शाहजहां और औरंगजेब के बीच में ये बैटल था, कौन, बैटल ऑफ समरगढ़, ठीक है। बैटल ऑफ समरगढ़ शाहजहां और औरंगजेब के बीच में था। लेकिन यहां पे याद रखना, जो लीड कर रहा था ना मुगल फोर्सेस को, शाहजहां की तरफ, शाहजहां खुद लीड नहीं कर रहा था लेकिन अपने फोर्स को, शाहजहां की तरफ से जो दारा था ना, दारा शिकोह शाहजहां की तरफ से लड़ रहा था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये दारा वर्सेस औरंगजेब था, ठीक है। दारा वर्सेस औरंगजेब, ये वाली जंग थी, ठीक है। अब याद रखना, इन दिस डिसिसिव बैटल शाहजहां वाज पुट इनटू प्रिजन, ठीक है। यहीं पे शाहजहां को क्या किया गया, इम्प्रिजन किया गया, कहां पे, आगरा फोर्ट में। किस जंग में इसको कैप्चर किया गया था, बैटल ऑफ समरगढ़, याद रखना। अब इसके बाद था बैटल ऑफ खंजावा, बैटल ऑफ खंजावा देखिए कब हुआ था, बैटल ऑफ खंजावा दिसंबर 1658 में हुआ। किसके बीच में, यानी कि ये सभी जंग 1658 में ही हुए, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो है वो 1659 में हुआ था, औरंगजेब, ठीक है। तो बैटल ऑफ खंजावा किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ था। अब ध्यान रखना, यहाँ पे किसको हराया गया, शुजा वाज डिफीटेड, शुजा जो है ना, शुजा को मार खानी पड़ी, और जो दूसरा था औरंगजेब उसने जीता। और शुजा जो है ना, शुजा उस टाइम पे फिर भाग गया, कहाँ, अराकन, फिर शुजा फ्लैट टू अराकन, ठीक है। नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ देवत्रे, बैटल ऑफ देवत्रे जो है कब हुआ, बैटल ऑफ देवत्रे हुआ मार्च 1659 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया गया, दारा को डिफीट किया गया था, दारा शिकोह जो है ना, दारा को डिफीट किया गया, ठीक, दारा को डिफीट किया गया यहाँ पे, एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। और एक सेकंड, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट भी किया गया था, नहीं ये कितने कैसे बंदे थे यार, दारा वाज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, पहले डिफीट किया उसके बाद एग्जीक्यूट किया। हिज बॉडी वाज पैरेडेड ऑन स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली के स्ट्रीट्स पे, फिर इसकी बॉडी को मतलब दिखाया गया था, पैरेड किया गया था उसका, ठीक है। यानी कि ये मतलब घूम रहे थे हर एक जगह पे स्ट्रीट्स में दिल्ली में, मतलब दिखाने के लिए कि हमने किसको हराया, शाबाश हमने दारा को हराया। देखिए अब मैं लास्ट पे आपको थोड़ा सा ताजमहल के बारे में बता देता हूँ। ताजमहल किसने बनवाया था, ये भी शाहजहां के रीन के दौरान ही बनाया गया था, ठीक है। किसके लिए, ये मुमताज़ महल के लिए इसने बनवाया था। देखिए ताजमहल जो है ना, इट्स कॉल्ड इटर्नल,
एटर्नल लव मोनूमेंट, एटर्नल लव मोनूमेंट इसको कहा जाता है ताजमहल को, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है? आगरा में है, इट्स लोकेटेड इन आगरा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाई थी? शाहजहां ने। इसकी कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट की थी एज ए मौजूलियम, ठीक है, मौजूलियम। इसने ये चाहता था कि मैं इसको एक एज ए मौजूलियम बनाऊं, किसके लिए? अपनी फेवरेट वाइफ जो इसकी थी, इसकी जो फेवरेट, याद रखना, इसकी फेवरेट वाइफ कौन थी? वो थी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम मुमताज़ महल भी कहते थे, ठीक है। 1631 में इसने ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसको इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 22 ईयर्स। इसको कितने साल लगे? 22 साल इसको लगे। 1631 में इसकी स्टार्ट हुई थी, 1653 में इसकी कंस्ट्रक्शन एंड हुई, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इसको 22,000 1 10 100,000 10,000, ठीक है ना, हाँ 22,000 वर्क फोर्स इसको लगा। कितना? 22,000 वर्क फोर्स इसको लगा, ठीक है। एंड इट्स कंसिडर्ड एज फाइनेस्ट एग्जाम्पल, ये कहा जाता है कि इट इज़ फाइनेस्ट एग्जाम्पल, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अगर जो है आर्किटेक्चर जो है वो कौन है? वो है यही ताजमहल, ठीक है। तो इसको एक सिंगल पर्सन ने डिज़ाइन नहीं किया था, इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था, ये जो कम्प्लेक्स है ना, इस कम्प्लेक्स को डिज़ाइन किया था उस्ताद ईसा ने, और इसको डिज़ाइन किया था ईसा मोहम्मद इफिंदी। और किसने किया था? शाबाश उस्ताद ईसा मोहम्मद इफिंदी। जो उस्ताद ईसा है ना, उस्ताद ईसा वाज आल्सो नून एज, उसका जो रियल नेम था, उस्ताद ईसा का रियल नेम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, हो गया ना। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोरी जो थे, उसने क्या कहा ताजमहल के बारे में? वो कह रहा था ताजमहल जो है इट्स ए टीयर ड्रॉप ऑन चीक ऑफ इटर्निटी। तो ये था शाहजहां के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है वो औरंगजेब पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।